Hello guys, welcome back to the basic English grammar by प्रशांत रिछाड़िया। आई एम योर प्रशांत रिछाड़िया और आज हम आप सभी के लिए लाए हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस WH प्रोनाउंस। जो आप यदि प्रोनाउंस इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ नहीं जानते हैं तो आप किसी से क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, और यदि आप किसी से क्वेश्चंस ही नहीं करेंगे तो वो आपका आंसर नहीं देगा। वो आंसर नहीं देगा तो कन्वर्सेशन कैसे होगी, कैसे वाई कैसे होगी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लाए हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। आज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग पूरी तरह सीखना ही है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। डेफिनेशन लिख दी है आपके सामने। वे प्रोनाउंस जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। जो प्रोनाउंस प्रश्न पूछने के लिए, जैसे आप क्वेश्चन पूछते हैं तो व्हाट दिस इज, जो भी आपके सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ठीक, ओके। जैसे हु, होम, हुज, विच, व्हाट, इस तरह से यह होते हैं। हु यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में आते हैं। तो सब्जेक्ट हु आपका सब्जेक्ट का काम करता है, और हुम किसे, हुज किसका। तो आप इसको नोट कर लीजिए। उठना नहीं है, पहले वीडियो को देखिए आप और सीखिए, फिर उठना है। 1 मिनट आप जब तक ये वीडियो क्लोज नहीं होगी तब तक आप कहीं नहीं जाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तब तक देखना है इसको। चलती है, फटाफट करते हैं। हु आपका है हु, तो हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है। हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो आप जानते हैं कि सेंटेंस बनाने के लिए एक सब्जेक्ट होना चाहिए, सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब होनी चाहिए और अदर वर्ड होना चाहिए। तो यह सेंटेंस को आप देखिए। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। कौन खेल रहा है क्रिकेट? बच्चे। तो इसी तरह हु आर प्लेइंग क्रिकेट, कौन खेल रहा है क्रिकेट। आपने क्वेश्चन पूछा हु आर प्लेइंग क्रिकेट, कौन खेल रहा है क्रिकेट, तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। यदि आपको कोई भी डाउट इस रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा आपके। हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है। हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो ही हैज़ इनवाइटेड हिज फ्रेंड, तो वह इनवाइटेड आमंत्रित किया किसको? अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को आमंत्रित किया। और यदि आप उससे क्वेश्चन पूछते कि हुम हैज़ ही इनवाइटेड, उसने किसको आमंत्रित किया, किसको मतलब किसको, हुम इसका किसको किया, तो उसने अपने फ्रेंड को किया। तो फ्रेंड आपका ये ऑब्जेक्ट है। आपको पता है कि सब्जेक्ट पहले और ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है, तो यह ऑब्जेक्ट है। इसी तरह चलते हैं अगले। हुज, हुज का प्रयोग मालिक का पता करने के लिए होता है। हुज का प्रयोग मालिक का पता करने के लिए होता है। जैसे दिस इज माई कार, यह मेरी कार। दिस इज माई कार, दिस इज योर बैग, दिस इज योर पेन है। इसी तरह आप इसको क्वेश्चन में पूछते तो हुज इज दिस कार, हुज इज दिस कार, हुज इज दिस पेन, हुज इज दिस वॉच, हुज इज दिस पर्स, हुज इज दिस पर्स। इस तरह से आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको याद रखना है। चलते इसकी और रूल के पढ़ते हैं कि क्या है रूल। तो रूल नंबर 2 आपका प्रोपोजिशन प्लस हुम का प्रयोग होता है, लेकिन प्रोपोजिशन प्लस हु का प्रयोग नहीं होता। तो इसको आपको नोट करके रखना है और मेमोराइज करना है ताकि आपको परेशानी ना हो। तो हुम प्रोपोजिशन, तो ये आपका यहाँ पर वाई लगाया है, तो वाई प्रोपोजिशन है। वाई टू भी प्रोपोजिशन है। फोर, अब ओवर, ये सब प्रोपोजिशन ऑन आते हैं प्रोपोजिशन। आगे आपको प्रोपोजिशन की भी क्लास देंगे। तो हुम हैज़ द रामायण राइटन, तो रामायण किसने लिखी है, किसके द्वारा रामायण लिखा गया। रामायण जो आप ग्रंथ है रामायण रामचंद्र जी की, तो वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो यदि आप पूछते हैं टू हुम आर यू टॉकिंग, आपने किसको बोला, हु आर टू हुम आर यू टॉकिंग, तो यहाँ पर बाय का प्रयोग हुआ है, यहाँ टू का प्रयोग हुआ है।
तो यहाँ पर लिखा है कि प्रीपोजिशन प्लस हु का प्रयोग नहीं होता। यदि आप यहाँ हुम की जगह हु का प्रयोग करते तो यह सेंटेंस दोनों के दोनों रॉन्ग हो जाती यदि आप यहाँ पे हु का प्रयोग करते। चलिए देखते हैं अगली। लेकिन प्रीपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में करने पर हु का प्रयोग सेंटेंस की स्टार्टिंग में हो सकता है। यदि यहाँ पे लिखा है हु का प्रयोग हुआ है और प्रीपोजिशन भी आपको दिख रहा है यूज किया है यहाँ पे लास्ट में, तो रूल कह रहा है कि यदि हु सब्जेक्ट के स्थान पे हो, यदि आपको प्रीपोजिशन सेंटेंस में प्रयोग करना है तो वह आप सब सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग करेंगे और यह राइट भी होगा। तो हु हैज़ द रामायण राइटन वाई, हु हैज़ द रामायण राइटन वाई, किसके द्वारा रामायण लिखी गई है, कौन है रामायण का रचयिता, इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे आप। इस तरह विच का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का पता करने के लिए होता है। विच का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का पता करने के लिए होता है। जैसे विच इज योर बुक, विच इज योर बुक, कौन सी बुक आपकी है, तो यहाँ सब्जेक्ट का पता कर रहा है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट का पता कर रहा है। और यह विच ऑफ दीज पेन्स, इन पेनों में से कौन सा, तो यहाँ पर यह विच ऑब्जेक्ट का पता कर रहा है, कौन सा पेन्स डू यू लाइक मोस्ट, आप अधिक किस पेन को लाइक करते हैं, तो यह यहाँ ऑब्जेक्ट का पता और यहाँ सब्जेक्ट का पता, निशान पहले से लगा दिए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का पता कर रहा है। चलते हैं इंग्लिश। वाट का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का पता करने के लिए होता है, वाट का प्रयोग भी। तो वाट यू हैव यू वॉट टुडे, आपने कल क्या खरीदा, आपने कल क्या खरीदा, तो यहाँ आपका ऑब्जेक्ट की तलाश वाट कर रहा है कि वाट हैव यू वॉट टुडे, वाट हैव यू वॉट टुडे, आपने कल क्या खरीदा, इस तरह से। और यह आपका वॉट सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है बे की, बे माने खरीदना। वाट इज़ योर फादर, वाट इज़ योर फादर, आपके पिताजी कौन है, वाट इज़ योर फादर, तो यहाँ पर यह सब्जेक्ट की खोज कर रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट की खोज कर रहा है। और नोट में आप लिख लीजिए, ध्यान देना है, इसको मेमोराइज करना। नोट, वाट का प्रयोग निर्जीव संज्ञा मतलब नाउन निर्जीव वस्तुओं या कार्यों के लिए भी होता है वाट का प्रयोग। तो वाट इज़ देयर, क्या है वहाँ, यह क्या है वहाँ, तो यह निर्जीव है, आपका नॉन लिविंग है, तो इसके लिए भी वाट का प्रयोग होता है। तो वाट इज़ देयर, क्या है वहाँ, वाट हैज़ हैपनेड, क्या हुआ, वाट इज़ हैपनेड, इसमें कोई भी लिविंग पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही, कोई क्रिया नहीं है, तो इस तरह से आप पूछ सकते हैं। नॉन लिविंग के लिए भी वाट का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जानने के लिए। वाट का प्रयोग व्यक्ति के पेशे या पद का पता करने के लिए भी होता है। वाट इज ही, क्या है वह, वाट आर यू, क्या तुम हो, वाट इज ही, क्या वह है, वह क्या है, तुम क्या हो, इस तरह से क्वेश्चन पूछने के लिए वाट इंट्रोगेटिव प्रीपोजिशन का प्रयोग आपको करना है। और जितना ज़्यादा आप प्रयोग करेंगे उतनी जल्दी ही आप इसका प्रयोग सीख जाएंगे। विच तथा वाट के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में होता है। विच, यदि वाट का सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर विच वाट का प्रयोग हुआ है तो प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लास्ट में करेंगे। तो यह आपका विच हाउस डू यू लिव इन, विच हाउस किस घर में आप रहते हैं। वाट ट्रेन विल बी गो यू गो, वाई आप किस ट्रेन से जा रहे हैं, तो इस तरह जाएंगे। तो इस तरह से पूछने का प्रयास करेंगे। तो ये लेकिन टू डेज या नाउ डेज आजकल विच के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है और यह सही माना जाता है। तो आप लोग विच के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, यह रॉन्ग नहीं होगा। तो इन विच हाउस डू यू लिव, इन विच हाउस डू यू लिव, इस तरह से पूछने का प्रयोग करना है। और विच के आगे आप प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं हु के साथ, वाट के साथ आप जो प्रीपोजिशन का यूज करेंगे वो सेंटेंस के लास्ट में करेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए भी होता है। इनडायरेक्ट, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही आस्क्ड हु सी वाज, ही आई आस्क हु सी वाज, मैंने पूछा कौन थी वह, मैंने पूछा कौन थी। टेल मी व्हाट यू हैव राइटन, टेल मी
व्हाट यू हैव राइटन, टेल मी व्हाट यू हैव राइटन, आपने क्या लिखा, मुझे बताओ आपने क्या लिखा। इस तरह से सेंटेंस बनाना है और प्रयास करना है बोलने का। यदि आप बोलेंगे नहीं तो कैसे सीखेंगे। आपको बोलने का प्रयास करना है, कोई भी हो शर्म नहीं करना है, आपको बोलते रहना है बस। आप गलत बोलें सही बोलें, बस बोलते रहना। विच वाट हुज का प्रयोग, विच वाट हुज का प्रयोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी विच वाट और हुज का प्रयोग होता है। जैसे आप सेंटेंस एग्जांपल देख ली, विच बुक आर यू रीडिंग, विच बुक आर यू रीडिंग, आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। हुज पेन इज दिस, यह किसका पेन है। इस तरह से एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग कर दे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग होता है। हु एवर विच एवर वाट एवर, हु एवर विच एवर वाट एवर का प्रयोग कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में होता है। कंपाउंड जैसे दो प्रोनाउन को एक साथ मिला दें तो वो कंपाउंड यानी जुड़ जाता है, तो उस कंपाउंड प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु एवर टोल्ड यू अस, हु एवर टोल्ड यू अस, यहाँ पे दो जुड़िए। वाट एवर आर यू डूइंग, वाट एवर आर यू डूइंग। तो आप मैं कुछ आपको कंपाउंड प्रोनाउंस इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की लिस्ट दे रहा हूँ, उसको आप नोट कीजिए और मेमोराइज करने का प्रयास कीजिए। नोट, तो आप फर्स्ट लिखिए हु एवर प्रोनाउन है, हु एवर प्रोनाउन है तो इसका अर्थ निकलता है जो कोई भी, जो भी, जो कोई भी, जो भी, हु एवर जो कोई भी, जो भी प्रोनाउन है यदि तो। और विच एवर प्रोनाउन एडजेक्टिव के रूप में इसके अर्थ निकलते हैं, विच एवर के प्रोनाउन एडजेक्टिव के रूप में कोई भी, कोई भी, कोई परवाह नहीं, कोई भी, कोई परवाह नहीं, चाहे कोई सी भी, चाहे कोई सी भी, अनेकों में से कोई एक, अनेकों में से कोई एक। विच सो एवर प्रोनाउन एडजेक्टिव में इसका अर्थ निकलता है जो कोई, जो कोई, विच सो एवर जो कोई, इसका अर्थ निकलता है जो कोई, विच सो एवर जो कोई। वाट एवर, फोर्थ है आपका वाट एवर प्रोनाउन है तो कुछ परवाह नहीं की, वाट एवर प्रोनाउन है तो कुछ परवाह नहीं की, सारा, जो चाहे, सब कुछ, जो, सब कुछ जो, इसके इस तरह से याद निकलते हैं। वाट फिफ्थ नंबर है आपका, यदि वाट एवर एडजेक्टिव है, यदि वाट एवर एडजेक्टिव है तो जो कुछ भी, जो कुछ भी किसी प्रकार का, जो कुछ भी किसी भी प्रकार का, शब्द का शब्द, इस तरह से इसका वाट एवर यदि एडजेक्टिव है तो इसके अर्थ निकलते हैं हिंदी में। वाट सो एवर एडजेक्टिव, वाट सो एवर एडजेक्टिव, जैसा भी, जो कुछ भी, जैसा भी, जो कुछ भी किसी भी तरह का हो, इसे वाट सो एवर एडजेक्टिव में प्रयोग करते हैं तो इसके अर्थ निकलते हैं। वाट सो एवर यदि प्रोनाउन है तो उसका अर्थ जो कुछ निकलता है, वाट सो एवर यदि प्रोनाउन है तो उसका अर्थ जो कुछ निकलता है। वाट सो एवर यदि एडवर्ब है, वाट सो एवर का प्रयोग एडवर्ब के रूप में होता है तो इसके अर्थ है किसी भी तरह का कुछ नहीं। वाट सो एवर यदि एडवर्ब है तो किसी भी तरह का कुछ नहीं, इसका अर्थ होता है होम एवर का प्रोनाउन है तो जो कोई, जो भी, होम एवर जो कोई, जो भी। और यदि होम सो एवर प्रोनाउन है तो जिस किसी को भी, होम सो एवर जिस किसी को भी, होम सो एवर जिस किसी को भी। चलिए अब, थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई वांट you to leave your take on this topic in the comments, and I don't want anyone to argue. I just want to people share their thoughts and express, and of course give us a thumbs up, share this video, subscribe if you aren't it, and if you like our content, and if you don't, there are thousands of other channels out there that I'm sure you'll love, so you go ahead and explore, but you better stay here because we do post a lot of useful and interesting information. And guys, don't forget to click that notification bell so that you get a notification when we post a new video and you don't miss it. And I'll see you in the next one.